जय मसीह। जय मसीह। जैसा ये समय हमें मिला है फिर से एक साथ ये माध्यम के द्वारा एक साथ मिलने के लिए ऑनलाइन सेवा में, तो क्यों ना उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से पहले क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर के हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमें अगुवाई करे और उसके करीब लाए। इसलिए क्यों ना एक साथ मिलकर हम एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू निरंतर प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु जी मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जैसे हम हमें आपकी स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, आप हमें अगुवाई कर प्रभु जी, हमारे को प्रभु आपने पवित्र आत्मा पर अगुवाई कर और आपके आत्मा से भर प्रभु जी और प्रभु हमें आशीषित कर परमेश्वर प्रभु जी, और एक स्तुति आराधना का भेंट आपको बुलाए प्रभु जी। ऐसा प्रभु आप कर परमेश्वर प्रभु हमारे को प्रभु आपने प्रभु ये विनती प्रार्थना आपका पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। फिर से जय मसीह सभी को। जय मसीह। क्यों ना हम जैसे इस गीत के द्वारा हम उस परमेश्वर की महिमा करें, जैसा गीत कहता है कि हमारा परमेश्वर महिमामय योग्य परमेश्वर है, तो क्यों ना उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाए और उसे महिमा दें। You
पास तुम आओ रे, जीवन में उजला हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे, गंदगी अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो रे, गंदगी अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया, ओ हालेलुया। जैसे प्रभु का वचन कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का जो महिमा है वो सब जगह पर है। आकाश भी वर्णन करता है परमेश्वर की महिमा, और हर एक चीज जो उसने बनाई है इतने अद्भुत रीति से, वो हर एक चीज परमेश्वर की महिमा बताती है। हमें भी परमेश्वर ने बनाया है उसकी महिमा के लिए, तो क्यों ना आप इस गीत के द्वारा प्रभु का महिमा दें। Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you will be exalted above. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you
जैसा प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक परियोग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारा महान योग्य और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, तो क्यों ना हम जैसे उस महान परमेश्वर की हम जैसे आराधना करते हैं, तो क्यों ना उस परमेश्वर के सामने हम आए, झुकते हुए आए, दंडवत करते हुए आए, उस परमेश्वर की ओर आए और अपने आप को झुकाए और उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें।
यस लॉर्ड गॉड, हाँ परमेश्वर प्रभु, प्रभु तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं है प्रभु, क्योंकि सिर्फ तू ही प्रभु है परमेश्वर प्रभु। Yes, Lord Jesus, we lift up your name, Lord Jesus Christ. We worship only your name, Lord God. We bow down only before you, my Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Because you are our maker, Lord Jesus Christ, and you are our creator, Lord God. हाँ परमेश्वर प्रभु, सिर्फ तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, तेरे सामने परमेश्वर प्रभु हम दंडवत होते हैं परमेश्वर प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ तुझे ही प्रभु हम प्रभु मानते हैं परमेश्वर प्रभु जी। यस लॉर्ड, क्यों ना इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें, जो हमारा रचयिता है, जिसने हर एक चीज को रचा है, और उसकी हर एक चीज जो चीज परमेश्वर ने रचा है, वो हर एक चीज उस परमेश्वर को महिमा देती है। क्यों ना इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें। Who
have given us such a privilege, Lord God, not only on this earth, Lord God, but even in heaven, Lord God, we will praise you and worship you, Lord God, and we'll give you our honor and glory which belongs to you, Lord God. हाँ परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें वो सौभाग्य भी दिया है परमेश्वर प्रभु कि हम तेरे नाम की प्रभु स्तुति आराधना कर सके प्रभु, जो एक महान परमेश्वर है, जो सिर्फ परमेश्वर है प्रभु, जिंदा परमेश्वर प्रभु, हमारा बचाने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हम उस परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, और प्रभु आप हमारी स्तुति आराधना से प्रभु आप महिमा आपको मिलती है परमेश्वर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम अयोग्य थे प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें योग्य बनाया है परमेश्वर प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमें ले प्रभु, हम हर एक को प्रभु हमें हमेशा प्रभु आप अगुवाई कर प्रभु आपके मार्ग में प्रभु जी। जैसा प्रभु आगे का समय है परमेश्वर प्रभु, हमें अगुवाई कर पवित्र आत्मा, ये विनती प्रार्थना आपा पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। ऐसा ये हमारा समय है हमारे भेंट को देने का, तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा प्रभु के राज्य के लिए हम अपने भेंटों को निकालें। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। ओ राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभू, धन्यवाद यीशुला। ओ राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभू, धन्यवाद यीशुला। महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला। ओ राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, महिमा हो यीशुला। ओ राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, महिमा हो यीशुला। आइए हम आज के भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद रखें। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु यीशु आप हमारे महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के भेंट के लिए प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया प्रभु आप उन्हें आशीष दे प्रभु, जो नहीं दे पाए प्रभु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन्हें भी प्रभु आप आशीष दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस भेंट का उपयोग प्रभु यीशु आपके राज्य के लिए हो प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु फिर से एक बार प्रभु यीशु इस संसार के लिए, खास करके मैं महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जिस तरह से प्रभु इस कोरोना की बीमारी प्रभु यीशु महाराष्ट्र में प्रभु दिन ब दिन बढ़ती जा रही है प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु आप इस चीज़ के ऊपर प्रभु आप इस बीमारी के ऊपर प्रभु कंट्रोल करें प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु जड़ से प्रभु यीशु इस बीमारी को प्रभु यीशु आप निकाल दे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे कलीसिया के लिए प्रभु। पिता मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जिस तरह से प्रभु कई लोगों की प्रभु यीशु नौकरियाँ प्रभु यीशु गई हुई है प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु आपका पवित्र हाथ प्रभु उनके परिवारों के ऊपर रहे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु हर एक चीज़ की प्रभु यीशु उन्हें जो जरूरत है प्रभु आप उन्हें पूरा कर दे प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिलने के लिए प्रभु यीशु आप सहायता करें प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु फिर से एक बार प्रभु यीशु इस संसार में प्रभु यीशु जो कोरोना का प्रभु यीशु जो कहर बरसा हुआ है प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु पूरी जड़ से प्रभु इस बीमारी को प्रभु यीशु आप दूर करें प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज की सेवकाई के लिए प्रभु मैं हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो कुछ वचन प्रभु आज वो लेके आने वाले प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु की आप उस वचन को प्रभु यीशु हमारे हृदय तक प्रभु यीशु पहुँचा दे प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु आपका पवित्र हाथ प्रभु यीशु हम सभी के ऊपर रहे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आगे का समय प्रभु आपके चरणों के लिए रखता हूँ प्रभु। पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। Once again, it's our privilege to be together and to worship God together. फिर से एक बार ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए।
and we thank God for the opportunity to worship together and to learn from God's word together. हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं कि उसकी आराधना और उसके वचन से सीखने के लिए हमें मौका मिला है। But before we go to the word this morning, there's a important assignment for me. इसके पहले कि हम वचन की ओर जाए, आज मैं सुबह एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। I have the marriage banns and I'll read it as it is. I, the senior minister of Shalom Evangelical Church, hereby announce that the following members of Shalom Evangelical Church have given notice of their intention of getting married. They are Mr. Mangesh Suresh Subedar, son of Mr. Suresh and late Mrs. Jayashree Subedar, not members of our church, and Miss Asha Bapurao Wagmare, daughter of Mr. Bapurao and Mrs. Chandrakala Wagmare, members of Shalom Evangelical Church. If anyone has any objection for the proposed marriage by any reason of ethical, moral or legal account, then the same should be brought to the notice of the chairman and executive director through written and signed letter personally and in time. Those who do not do so in time shall remain silent forever, for it is written, whom God has put together, let no one separate. This is the second banns. मैं शालोम इवेंजेलिकल कलीसिया का वरिष्ठ पास्टर यह घोषित करता हूँ कि शालोम इवेंजेलिकल कलीसिया की यह सदस्य ने सूचित किया है कि वह विवाह करना चाहते हैं। वह सदस्य है श्री मंगेश सुरेश सुबेदार, जो पुत्र है श्रीमान सुरेश और श्रीमती स्वर्गीय जयश्री सुबेदार, जो शालोम के सदस्य नहीं है, और कुमारी आशा बापूराव वाघमारे, जो बेटी है श्रीमान बापूराव और श्रीमती चंद्रकला वाघमारे, जो सदस्य है शालोम इवेंजेलिकल कलीसिया के। अगर किसी को इस विवाह से कोई भी दिक्कत हो नैतिक या कानूनी रूप से, तो वह शालोम के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बता दीजिए, लिखित और हस्ताक्षर के साथ व्यक्तिगत रीति से और समय में बता दीजिएगा। जो कोई समय रहते हुए इसे नहीं करता वह हमेशा के लिए शांत रहे, क्योंकि लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग नहीं करे। यह दूसरी घोषणा है। We want to congratulate both Mangesh and Asha, and at this time we're going to pray for you also. I would ask Mangesh and Asha and your family members, if you can please rise, if you can stand on your feet, we would like to pray for you. हम आशा और मंगेश को अभिनंदन करना चाहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our Father God, we thank you for goodness that you give to us. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सारी आशीषों के लिए। And we thank you that you give us life and you give us this life to enjoy. हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें जो जीवन दिया है और जीवन हमें आनंदित रूप से बिताने के लिए दिया है। And we thank you for families that you put together. और धन्यवाद देते परिवार के लिए जो आपने हमारे जीवन में लाया है। And today we especially want to pray for Mangesh and Asha. और आज बहुत तरीके से हम आशा और मंगेश के लिए प्रार्थना करते हैं। And we pray, Lord, at this time that you would bless both of them. हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों को आप आशीष दीजिए। We pray, Lord, that your presence would be with them as they prepare to become one family. हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे जो कि एक परिवार के रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। We pray that you would prepare them as they wait. हम प्रार्थना करते हैं जो आपके लिए रास्ता देखते हैं प्रभु, तब वो आप उन दोनों को तैयार करिए इस शुभ समय के लिए। We pray, Lord, that you would be the base on which they would build up their family life. और हम प्रार्थना करते हैं आप पर नींव रख के वो परिवार की
संगठना करें। We pray for the families that will come together. हम प्रार्थना करके उन दोनों के परिवार जो एकत्रित आएंगे, You be with them and bless them also. हाँ उनके भी साथ रहे और उन्हें भी आप आशीषित करें। Thank you again for your blessings to them. और धन्यवाद देते सारे आशीषों के लिए उनके जीवन में। We commit Mangesh and Asha into your hands. फिर से एक बार मंगेश और आशा को आपके हाथों में देते हैं Pray all this in Jesus' name. और ये सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। This morning, like I said 2 weeks ago, I'm going to do the second part of my message on missions. और आज सुबह जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा है कि मैं मिशन के दूसरा भाग को आज बताने वाला हूँ। You will remember 2 weeks back we looked at missions and we connected it to our individual lives. और 2 हफ्ता बाद हमने जो देखा है कि मिशन और ये हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या मायना रखता है। Today what I want us to look at is missions in connection with the church. और आज जो हम देखना चाहते हैं कि मिशन कलीसिया से क्या मायना रखता है। And I want us to look at it in connection with where we are so that we will be able to see what we can do as we go further. और हम ये देखना चाहते हैं कि हम हमारे जीवन और इसके साथ कि आगे हम किस तरह से जा सकते हैं। I thank God for the way in which the Shalom Church has been a part of missions over the last 10 years. मैं परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शालोम कलीसिया जो कि मिशन के बारे में किस तरह से मायना रखता है अपने चर्च कलीसिया में। And I want to thank God for our 2 mission fields where there are missionaries to work. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो 2 मिशन फील्ड है और जो उन मिशनरियों के लिए भी। I want to thank God that the church has a very clear part in the missions that God has given to us. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कलीसिया को मिशन के लिए जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखा है। What I want us to do today is as we listen to God's word. और आज मैं यही करना चाहता हूँ जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। We're going to see models of how God wants us to be as a church involved in missions. और हम देखना चाहते हैं कि किस तरह के हम कलीसिया में अपने आप को मिशन के लिए रख सकते हैं, उसके लिए कैसे मॉडल कैसा रूप हमें रखना चाहिए। And going forward, what are the things that God would want us to do as a church, and how as a body we can take our mission involvements further. और इन सब को याद रखते हुए कलीसिया होने के नाते और हमारे कलीसिया किस तरह से मिशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। So let's bow our heads as we begin. तो आइए आप हमारे सरों को झुकाएं। Father God, we thank you this morning for your presence with us. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। Thank you, Father, that you are God and you are our Lord. धन्यवाद देते कि आप परमेश्वर प्रभु है और हमारे पिता है। And we thank you this morning for the time of worship where we could worship you together. और हम धन्यवाद देते आज सुबह के लिए जो कि हम आपकी आराधना कर सके एक साथ। Now, Lord, as we open your word, you speak to us. और आज जब हम आपके वचन को खोलते हम आपसे विनती करते हैं आप हमसे बात करिए। And we want to pray, Lord, as we look at how we as a church can be involved in missions. You teach us this morning. और हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर एज ए कलीसिया के नाते हम किस तरह से मिशन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। And bless us with your word again this morning. आपके वचन से हमें आशीषित करिए। And help us, Lord, so that we will not only be listeners of your word, but we will learn from you and incorporate in our own lives. और होने दीजिए सिर्फ हम सुनने वाले ना बने परंतु हम इन वचनों से हम सीखें और अपने जीवन में वो उसका अमल करें। So be with us now. तो हमारे साथ रहिए। We commit the time ahead into your hands. हमारे इस समय को आपके हाथों में देते हैं। We are Spirit of Lord, you teach us this morning हम again. प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए And bless this word to us. और अपने वचन को आशीषित करें। This we pray in Jesus' name. और ये हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।
in the context of missions, the local church is referred to either as the sending church or as the receiving church. मिशन के प्रसंग में स्थानीय कलीसिया को ऐसा उल्लेख किया गया है कि भेजा हुआ कलीसिया या स्वीकार किया हुआ कलीसिया। Now, the sending churches are those churches that send and they support. और भेजा हुआ कलीसिया ऐसा होता है कि जो कि भेजते हैं मिशनरी को और उनके लिए मदद भेजते हैं। The receiving churches are the churches that are planted among the target groups as a result of the missionary work. और स्वीकार किया कलीसिया की वो कलीसिया का स्थापना करते उन लोगों के बीच में जो कि मिशनरी कार्यों के प्रचार से प्रभु में आए हैं। Now, there could be churches which are only sending churches, or they could be only receiving churches. ऐसा कुछ कलीसिया हो सकते हैं जो कि सिर्फ भेजने वाले कलीसिया हो सकते हैं या जो कि स्वीकार करने वाले कलीसिया हो सकते हैं। But when you look at it from God's plan, every church is not just to be a receiving church if they are being that way, but they are also supposed to become sending churches. अगर हम बाइबल के अनुसार हम देखें तो ऐसा हमें दिखता है कि सिर्फ भेजा हुआ ही कलीसिया के लोग नहीं है, तो स्वीकार किया हुआ भी होना चाहिए। We need to be those who will not just receive from people and establish ourselves, but also those who will send and who will support others. हम सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए जो कि सिर्फ स्वीकार ही करें और से, परंतु हम वैसे कलीसिया होना चाहिए जो कि भेजे वाले भी होना चाहिए कि दूसरों के पास। The missionary's task is not complete until there is an indigenous local church that is able to grow and is able to reproduce itself. मिशनरी का काम खत्म तब तक नहीं होता है जब तक वहाँ एक स्वदेशी कलीसिया की स्थापित नहीं होता एवं उस कलीसिया की बढ़ोतरी भी होना चाहिए। So it's more like a cycle. और ये जैसे कि एक चक्र व्यूह के समान है। Somebody goes and starts a church. और कोई जाता है वहाँ जाके कलीसिया की स्थापना करता है। So that is a receiving church at that time. और तभी वहाँ वह स्वीकार करने वाले की कलीसिया होती है। And then they build up and then they go and they establish another church. और वो कलीसिया वहाँ बढ़ोतरी होती है, फिर वो जाके दूसरे जगह में प्रचार करती है और दूसरे जगह में कलीसिया की स्थापना करती है। And then they become the sending church. और फिर वो ऐसे जो कि भेजने वाले कलीसिया होते हैं। And so the cycle will continue where every new church that is formed finally becomes a sending church and then reproduces another church. और उसी तरह से वो चक्र चलती रहती है। वो जो स्वीकार करने वाले चर्च अब पहले तो वचन को स्वीकार करती है, फिर वो अपने पास से मिशनरी को भेजती है। The biblical role of the sending church is most important if a healthy receiving church is to be established. बाइबल के अनुसार भेजा हुआ कलीसिया का बहुत महत्वपूर्ण है जब तक ये स्वस्थ और स्वीकार किया हुआ एक कलीसिया की स्थापना करती है। So when we look at our own context, जब हम अपने कलीसिया की ओर देखते हैं, as a church we have sent missionaries outside. और कलीसिया होने के नाते हम हमारे मिशनरी को भेजे हैं। And now they are there serving in the field. और वे जबकि उस क्षेत्र में परमेश्वर की काम कर रहे हैं, So they will build up a church. और वो वहाँ पर एक कलीसिया की नया स्थापना करेंगे। So that will become a new receiving church. और वहाँ पर एक नया स्वीकार करने वाला कलीसिया बनेगा। Like what we have in Gadchiroli. और जो कि गढ़चिरोली में जैसा है। And eventually the cycle will be complete when that church is also built up so well that it is able to produce another church. और धीरे धीरे जब वो चर्च जबकि बढ़ती है और वो
चर्च वो कलीसिया भी फिर दूसरे मिशनरी को भेजने वाले बनेंगे। Now, because we are the sending church, the church here in Bombay, our responsibility is with that church till it is able to become a reproducing church. क्योंकि हम यहाँ के कलीसिया जो कि भेजने वाले कलीसिया है, तो हमारा ये फर्ज होता है कि जब तक वो कलीसिया ना बढ़े तो उनके लिए भी हम काम करते रहे। Now, the good thing for us is we have examples of all of these in the scriptures. और हमारे लिए अच्छी बात है, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। And the best example we have is the church in Antioch. और ये सबका जो अच्छा उदाहरण अंतकिया की कलीसिया है। So we'll read two scripture passages this morning. तो उसके लिए आज हम दो बाइबल के अध्ययन को पढ़ेंगे। And we will learn from them how we as a church need to be. और उससे हम सीखेंगे कि एक कलीसिया होने के नाते हम किस तरह से हम बढ़ना चाहिए। First of all, we'll read Acts chapter 11 verses 19 to 30. सबसे पहले हम प्रेरितों के कार्य उसके 11वां अध्याय 19 से 30 तक पढ़ेंगे। And then we will read Acts chapter 13 verses 1 to 4. और फिर बाद में प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 11 अध्याय 19 से 30 तक। अतः लोग उस क्लेश के कारण जो स्तिफनस के संबंध में आरंभ हुआ था तितर बितर हो गए थे। वे चलते चलते फनीके, साइप्रस और अंतकिया पहुँचे तथा यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंतकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बड़ी संख्या में लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची तो उन्होंने बरनबास को अंतकिया भेज दिया। जब उसने वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा तो वह आनंदित हुआ तथा उन सब को प्रोत्साहित करने लगा कि वे संपूर्ण हृदय से प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। और बहुत से लोग प्रभु के पास लाए गए। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस गया। जब वह उसे मिल गया तो उसे अंतकिया ले आया। तब ऐसा हुआ कि वे पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। और चेले सबसे पहले अंतकिया में मसीह कहलाए। उन्हीं दिनों कुछ नबी यरूशलेम से अंतकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक व्यक्ति ने खड़े होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया कि निश्चय ही सारे जगत में भयंकर अकाल पड़ेगा। और क्लोदियस के शासन काल में ऐसा ही हुआ। चेलों ने निर्णय किया कि प्रत्येक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों के सहायता कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास तथा शाऊल के हाथों प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। प्रेरितों के कार्य 13 उसका 1 से 4 तक। अंतकिया की कलीसिया से कुछ नबी तथा शिक्षक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो काला कहता था, लुकियुस, कुरेनी, मनाहेम जिसका पालन पोषण चौथाई देश के राजा हेरोदस के साथ हुआ, और शाऊल। जब वे उपवास तथा प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करें जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्होंने भेज दिया। अतः पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाकर वे सिलूकिया गए और वहां से जहाज द्वारा साइप्रस गए। Now the Bible very clearly gives us the entire beginnings
of the church in Antioch. और पवित्र शास्त्र में अच्छी तरह से यहाँ दिखाता है कि अंतकिया चर्च किस तरह से शुरुआत होती है। If you come to chapter 11 of Acts, verse 19, it says, "Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to none except the Jews." But then it says, verse 20, "But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Greeks also, preaching the Lord Jesus Christ." और अगर हम 19 और 20वां वचन में देखते हैं, अतः लोग उस क्लेश के कारण जो स्तिफनस के संबंध में प्रारंभ हुआ था तितर बितर हो गए। वे चलते चलते फेनिकी, साइप्रस, अंतकिया पहुंचे तथा यहूदियों को छोड़कर किसी और को वचन नहीं सुनाते थे, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंतकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु की सुसमाचार सुनाने लगे। Now we know that the initial church was in Jerusalem. और हम जानते हैं कि जो सबसे पहला कलीसिया था वो यरूशलेम में था। And then when we come to Acts chapter 8, the first verse, we read about a persecution where all the disciples, all the believers in Jesus, leaving out the apostles, all of them were scattered. और हम देखते हैं जब यरूशलेम के चर्च के बाद जब विश्वास लोगों के बीच में सताव आता है तो प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि जो सताव के वक्त वो लोग जाके तितर बितर हो गए थे। Now that is the same persecution that is mentioned here in verse 19. और वही सताव जो कि क्लेश जो यहाँ पर कहता है वचन 19 में। And so the believers were scattered to different parts. तो विश्वासी जो थे वहाँ अलग अलग जगह में तितर बितर हो गए थे। So there were some who came to Antioch. जो उनमें से कुछ थे जो कि अंतकिया में भी आए। There were no apostles in that. और वहाँ पर जो प्रेरित नहीं थे। These were just believers who believed in the Lord Jesus. और वे सिर्फ विश्वासी थे जो कि परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास रखा था। And what did they do when they came to Antioch? और उन विश्वासियों ने क्या किया जब वो अंतकिया में आए? Verse 19 says, the last part, they were speaking the word of God. They were speaking the word to none except Jews. So they were preaching to the Jews. और 19 वचन के आखिरी में कहते हैं कि वो यहूदियों को छोड़ और किसी को वचन नहीं सुनाते थे। In verse 20 we read that there were other men who came and they spoke to the Greeks, the Gentiles. और 20वां वचन में हम देखते हैं उनमें से और कुछ लोग जो आए उन्होंने यूनानियों को भी वचन सुनाया। So eventually there was a little church that was formed over there. और इन सब के कारण वहाँ छोटा सा एक कलीसिया की स्थापना होती है। And initially we can call it a receiving church. और शुरुआत में हम कह सकते हैं ये जो स्वीकार करने वाली कलीसिया। But we do know that this church in Antioch eventually grew from being a receiving church to become a sending church. और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो स्वीकार करने वाली कलीसिया धीरे धीरे बढ़ती है और फिर वो भेजने वाली कलीसिया में रूपांतरित होती है। Now let me just mention here that when we talk about this whole process, there are three things that happen. और मुझे ये कहने दीजिए जब ये सब कुछ होता है इसमें 3 चीजों की बहुत महत्वपूर्ण है। First of all, there is evangelism. सबसे पहले कि सुसमाचार को सुनाना। That is going out and preaching the gospel. और जिसका मतलब जाना बाहर जाके सुसमाचार को सुनाना। The second part is discipling. और उसके बाद जो कि चेले बनाना। That is those who have believed in Christ, building them up in the faith. और उन लोगों जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया उनको यीशु मसीह में और बढ़ाना। And the third part is church planting. और उसके बाद तीसरी बात जो होता है कलीसिया की स्थापना करना। So those who have now come to the Lord, they go and they reach out more people and they build up another church. और जो कोई प्रभु यीशु में आया है वो बाहर जाते हैं
और वो जाकर की नई कलीसिया की स्थापना So करते हैं। that's a process: evangelism, discipling, church planting. और वही होता है जो कि सुसमाचार सुनाना, चेले बनाना और फिर नई कलीसिया की स्थापना करना। And so beautifully we see it happening in the church in Antioch. और यही हम देखते हैं कि अंतिम का जो कलीसिया की स्थापना वैसे होती है। So there are 5 things I want to share with you about the church in Antioch. और 5 ऐसी बातें मैं अंतुकिया की कलीसिया के बारे में बताना चाहता है। And now the church in Antioch was called, can be referred to as a healthy local church. अंतकिया की कलीसिया को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कि अच्छा या स्वस्थ कलीसिया है। And the 5 things I want us to look at from the verses that we've read. और उसके लिए 5 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इन वचनों से। First of all, we read that the church in Antioch was a growing church. सबसे पहला जो हम वचन से पढ़ते हैं कि जो अंतकिया की कलीसिया जो था वो बढ़ने वाला कलीसिया था। Look at verse 21 and verse 24. 21 और 24 वचन में हम वो देखते हैं। It says, "And the hand of the Lord was with them, and a great number that believed turned to the Lord." And then verse 24, "For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a large company was added to the Lord." और 21 वचन में ऐसे लिखा है, प्रभु का हाथ उन पर था और बड़ी संख्या में लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। और 24 वचन में से लिखा है, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु के पास लाए गए। You know, the verse 24 says, "Great many people were added to the church." 24 वचन में लिखा है, बहुत से लोग प्रभु के पास लाए गए। The church in Antioch was a growing church. और अंतकिया की कलीसिया जो कि बढ़ने वाली कलीसिया थी। There were always new people coming to the Lord in और the church. उस कलीसिया में कि नए नए लोग आ रहे थे। Now, the second thing we learn about the church at Antioch, और दूसरी बात जो कि अंतकिया की कलीसिया के बारे में हम सीखते हैं, it was a teaching church. और वो एक प्रशिक्षा देने वाली कलीसिया थी। Not only were people saved, और सिर्फ कलीसिया में लोग उद्धार पाए वैसे नहीं, but they were also taught the word of God. पर उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है परमेश्वर के वचन के बारे में। And they were trained to obey the word of God. और उन्हें आज्ञा दिया गया था और उन्हें सिखाया गया था कि वचन पर चलने के लिए। There are 2 verses for us to read. और उसके लिए 2 वचन हम देखते हैं, Verse 23 and verse 26. 23 और 26 वचन में। Verse 23 says, when he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. And then verse 26, it says, and when he had found him, he brought him to Antioch, that is Paul. For a while here, they met with the church and taught a large company of people, and in Antioch, the disciples were for the first time called Christians. और 23 वचन में जैसे लिखा है, जब उसने वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा तो वह आनंदित हुआ तथा उन सबको प्रोत्साहित करने लगा कि वे संपूर्ण हृदय से प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। जब वह उसे मिला गया तो उसे अंतकिया ले गया। तब ऐसा हुआ कि वे पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे, बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे और चेले सबसे पहले अंतकिया में मसीह कहलाए। Now, let me tell you what happened in that church. और मुझे कहने दीजिए उस अंतकिया कलीसिया में क्या हुआ। There were people coming to the Lord, और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे। and verse 22 says that this news reached the church in Jerusalem. और 22 वचन में कहता है कि ये जो इसका चर्चा यरूशलेम की कलीसिया तक पहुंच गई। And so the church in Jerusalem said, what should we do? तो यरूशलेम की कलीसिया ने कहा, अब हम क्या करें? So they decided, they chose Barnabas and they sent Barnabas to go to Antioch. और यरूशलेम की कलीसिया ने बारनाबस को वहां जाने के लिए भेजा। So Barnabas came and he also started preaching and teaching and building up the church. और बारनाबस वहां के वो सिखाने लगे और उन लोगों को प्रभु के बारे में बताने लगे और कलीसिया को बढ़ाने लगा। Now,
Barnabas realized that he cannot do this by himself. और बारनाबस को लगा कि वो अकेला ये नहीं कर सकता था। So what did he do? तो उसने क्या किया? He went searching for Paul and brought Paul, and Paul also joined him in Antioch. बारनाबस वहां से जाता है और शाऊल को ढूंढने निकलता है। And Paul was the one who continued. It says in verse 26 that for a whole year he taught them there. और 26 वचन में लिखा गया है कि पूरा साल तक वो उधर वहाँ उन लोगों को सिखाते रहे। So we saw two things about the Antioch church. तो हम दो चीजों को अंतकिया के कलीसिया के बारे में देखते हैं। It was a growing church, और एक बढ़ोतरी पाने वाला कलीसिया था, and then it was a teaching church. और एक प्रशिक्षण या शिक्षा देने वाला कलीसिया था। The third thing we learn about the Antioch church, तीसरी बात जो हम देखते हैं अंतकिया के कलीसिया के बारे में, it was a concerned church. वो एक ख्याल रखने वाला या उन लोगों के प्रति संबंध रखने वाला कलीसिया था। Look at verse 30. 30वां वचन की ओर हम देखते हैं। And they did so, sending to the elders by the hand of Barnabas and Saul. और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास तथा शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। Now we read in verse 28 that the prophet Agabus told them that there was going to be a famine, and so the church in Antioch decided that they will collect whatever they could. Each one would contribute whatever they could, and they would help the church in Judea. और 28 वचन में हम देखते हैं कि नबी अगबुस कहता है कि भयंकर महाकाल आने वाला है और उसके लिए वो कुछ पैसों के इंतजाम करते हैं और वो यरूशलेम के कलीसिया के लोगों के लिए भेजते हैं। And that is the concern that they showed to the church in Judea. और वही ख्याल या संबंध जो यहूदी यरूशलेम के कलीसिया के लिए वो लोग रखते हैं। That is why we are calling the Antioch church a concerned church. और इसी कारण हम अंतकिया के कलीसिया जो कि संबंध रखने वाले कलीसिया कहते हैं। The fourth thing we study, चौथी बात जो हम सीखते हैं, that the Antioch church was a structured church. और अंतकिया की कलीसिया जो एक गढ़ी या ढांचा हुआ कलीसिया था। That is in chapter 13 verses 1 and 2. और वो हम 13वां अध्याय प्रेरितों के काम उसके 1 और 2 वचन में देखते हैं। It says, now in the church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a member of the court of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. अंतकिया की कलीसिया में कुछ नबी तथा शिक्षक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो काला कहता था, लुकियुस, कुरेनी, मनाहेम जिसका पालन पोषण चौथाई देश के राजा हेरोदस के साथ हुआ था, और शाऊल। जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो। So there was a bunch of, as they put it here, prophets and teachers who were heading the church. और जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ शिक्षक या कुछ नबी जो कि वो कलीसिया के अगुवा कर रहे थे, And they were given the responsibility of building up that church. और उन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया था कि वो कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए। So that is the fourth thing we study. और ये चौथी बात हम देखते हैं। The fifth thing we learn about the church at Antioch was that it was a spiritual church. पांचवी बात जो हम अंतकिया के कलीसिया के बारे में सीखते हैं कि वो एक आध्यात्मिक चर्च था। Let's look at verse 2 and 3 in chapter 13. और 2 और 3 वचन देखेंगे प्रेरितों के कार्य के 13वां अध्याय के। It says, while they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. और 2 और 3 वचन में ऐसे लिखा है, जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके थे तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेजा। So the elders
and the prophet and the teachers who were there, they were praying, they were fasting as they waited on God. तो हम देखते हैं कि नबी और शिक्षक और उन कलीसिया के जो अगुवे थे वो उपवास और प्रार्थना करके उन लोगों को भेजे हैं. Whatever they did came out of their devotion to the Lord Jesus Christ. जो कुछ भी उन्होंने किया है सब कुछ यीशु मसीह के उस आराधना के बाद ही उन्होंने किया है. That is why we take the church at Antioch as a model for us. और इसी कारण हम जो अंतकिया के कलीसिया को एक ऐसा ही उदाहरण के बारे में लेते हैं. Because all that they did was according to what God had planned for them to do. और उन्होंने जो कुछ भी किया है जो परमेश्वर उन लोगों के लिए चाहता था वही उन्होंने किया है. Now I want us to look at the other side when we look at missions. और मैं चाहता हूँ कि और मिशन की दूसरी और पन्ने को भी हम देखें. And as a church, what is our primary responsibility or primary role when it comes to missions? कलीसिया होने के नाते हमारे क्या सबसे महत्वपूर्ण मायना मिशन रखता है. Now, I want you to look at what we are already involved in. और मैं वही देखना चाहता हूँ जो हम अभी कर रहे हैं. Because there are so many things that we do at the moment. जैसे कि हम बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं. But I also want us to see how can we do it better. और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हम और अच्छा किस तरह से कर सकते हैं. I also want us to look at what more can I do. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ और इससे और बढ़कर मैं क्या प्रभु के लिए कर सकता हूँ. So that missions that is done through the church becomes exactly as God wants it to be. तो जो मिशन जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है जो करना वो हम किस तरह से बेहतर कर सके. So taking from the scriptures on how the local church, what the local church's primary role is when it comes to missions. तो वचन के अनुसार जो स्थानीय कलीसिया का प्राथमिक भूमिका मिशन के लिए होना चाहिए. Now I picked this up from a typical missions manual which states what is the role of the church when it comes to being involved in missions. और मैं ये वहाँ से जो मिशन की क्या भूमिका होती है एक स्थानीय कलीसिया के लिए उस मायने पे लिया हूँ. And there are 8 things that I want to share with you. 8 ऐसे बात मैं आपसे बांटना चाहता हूँ. And again we are looking at it how a healthy local church will be involved in missions. और फिर से हम ये देखना चाहते हैं एक स्वस्थ या अच्छा कलीसिया स्थानीय कलीसिया जो मिशन में अपने आप को बढ़ा सकता है. First of all, the healthy local church is a reproducing body. सबसे पहले जो स्वस्थ अच्छा स्थानीय कलीसिया जो कि पुनः जन्म देने वाली एक संस्था होती है. Like every healthy family, we need to be reproducing even as we serve God. जिस तरह से अच्छा स्वस्थ परिवार जो कि फिर से पुनर्जन्म देना चाहिए ताकि अपने परिवार के बढ़ोतरी के लिए. As healthy churches, we need to be those who will have a vision for the world and want to reproduce what we have here in other places also. अच्छा स्वस्थ कलीसिया होने के नाते हमारे उस संसार के लिए हमारे जो एक दर्शन होना चाहिए जो कि हमारे कलीसिया के लिए और सारे संसार के लिए हम मिशन के नाते क्या कर सकते हैं. Now, when we talk about mission so often, it is in a different culture. और जब कभी भी हम मिशन के लिए कहते हैं वो दूसरे संस्कृति के बारे में हम सोचते हैं. The lifestyle there is very different from what we live in the cities. उनका रहना खाना पीना हमारे से बहुत अलग रहता है जैसे हम
इस शहर में रह के करते हैं। And when we reproduce a church over there, it has to be done in lines with how the situation is over there. और जब हम पुनः स्थापित करते जन्म देते हैं कलीसिया को, और उस तरह से होना चाहिए जहाँ उस जगह की संस्कृति के अनुसार। So when a missionary goes into a field, he may not get all the benefits that he normally would get in a city. और जब वो मिशनरी यहाँ से शहर से गांव या उस संस्कृति में जाता है, तो वो जो कुछ यहाँ पर मिलता था उसे वो सब कुछ वहाँ नहीं मिलेगा। And the important thing to note when we look at this is that the local church somehow gets involved in establishing a church even in a situation like that. और जब हम देखते हैं तो हमें उससे ऐसा पता चलता है कि जो स्थानीय कलीसिया कुछ भी करके कैसे भी करके वो मिशन फील्ड में, मिशन क्षेत्र में अपने आप को उस काम के लिए तैयार करता है। So basically the healthy local church is a reproducing body. और यही होता है जो स्वस्थ स्थानीय कलीसिया जो कि पुनः जन्म देने वाली शरीर के समान दूसरे कलीसिया को प्रस्तुत करती है। If you are not doing that, then we are missing out somewhere. अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं तो भी गलत है। The second thing is, और दूसरी बात जो है, the healthy church is a scout for missionary recruits. स्वस्थ कलीसिया जो मिशनरी की चुनाव के लिए स्काउट की तरह होती है। A local assembly leaders should be intentionally, prayerfully looking out within the fellowship for those who may want to go out for some special ministry. स्थानीय कलीसिया के अगुवे जो होते प्रार्थना और बहुत सोच विचार कर उन लोगों की चुनाव करते हैं जो कि अपना जीवन उस मिशनरी के काम के लिए अपने आप को चुनते हैं। What do I mean by that? उसका मतलब मैं क्या मायना रखता हूँ? Where will the next missionary come from? और दूसरी मिशनरी कहाँ से आएगा? The missionary will come from the church. और मिशनरी अपने ही कलीसिया से प्रस्तुत तैयार होना चाहिए। The missionary is the one who is part of our church, and one day the Lord will give him a call, and then he will go out to be a missionary. और मिशनरी जो कि हमारी कलीसिया के अंग है, जो कि परमेश्वर एक दिन उन्हें बुलाता है, उसे बुलाता है और फिर वो दूसरे जगह जाके मिशन का काम करता है। So a healthy church will always look for somebody who is getting ready to be in the mission field. और जो स्वस्थ कलीसिया स्थानीय कलीसिया हमेशा वो ढूंढते रहती है कि कौन सा व्यक्ति है जो मिशन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए रेडी है। Thirdly, और तीसरी बात, the local church is a school for missionary apprenticeship. स्थानीय कलीसिया जो कि एक पाठशाला है जो कि मिशनरियों को अप्रेंटिसशिप का मौका देता है। Let's take an example to understand this. और एक उदाहरण हम लेते हैं सीखने के लिए। Just imagine there is a new convert who comes into the church. ऐसा सोचिए कि एक नया विश्वासी जो कि कलीसिया में आता है। Now somebody has to take him over and disciple him. और उनको किसी ने लेना है और उन्हें चेला बनाने के लिए प्रोसेस करना है। And then they have to prepare them in the different activities in the church. और उस व्यक्ति को कलीसिया के अलग अलग जो कि कुछ हम करते हैं उन सबको सिखाना है। And eventually the person knows how the church functions. और धीरे धीरे वो व्यक्ति सीख जाता है कि किस तरह से कलीसिया चलानी है। Now somebody will suddenly not one day say that I'm going to go into the mission field. और ऐसा नहीं होता है कि अचानक कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मिशन क्षेत्र में जा रहा हूँ। You would have got involved in the activities of the church first. और उसके लिए उस व्यक्ति को कलीसिया के जो कुछ कार्य हम करते हैं उन सब कार्यों में मिलजुलना है।
he has to participate and he needs to do things which is part of the activities of और the church. उस व्यक्ति को कलीसिया के जो कुछ एक्टिविटीज या कार्य होते हैं उन सब कार्यों में शामिल होना है और फिर बाद में वो सीखता है. And once that is done, the person is slowly being prepared by the Lord for what he will do when he goes off into the field. और जब वो उन कार्यों में अपने आप को लेता है तो फिर वो सीख जाता है और मिशन क्षेत्र में जाने से उसका भी क्या उसे भी क्या करना है. What I'm saying is this, मेरे कहने का यही मतलब है that somebody who has not got involved in the activities of the church will suddenly not become a missionary. मेरा कहने का मतलब यही है कि वो व्यक्ति जो जिसने कभी भी कलीसिया के कुछ काम में या कुछ इसमें भाग नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया, वो ऐसे ही जाके मिशन क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है. Your basic training happens in the church. और उसका जो प्राथमिक शिक्षा वो कलीसिया में ही होता है. And then the Lord prepares you for the mission field. और उसके बाद ही परमेश्वर उसे मिशन क्षेत्र के लिए तैयार करता है. But like we have the example of Paul and Timothy, और जिस तरह से हम देखते हैं उदाहरण पौलुस और तिमोथी का, Paul was the one who trained Timothy. पौलुस जो था वो तिमोथी को सिखाता है. The same thing has to happen in our churches. और वही हमारे कलीसिया में होना चाहिए. All of us who are elder and senior and have been in the ministry for longer, और हम में से जो अगुवे है, जो बुजुर्ग है, जो मसीह में काफी दिन तक है, उन्हें भी दूसरों को भी ट्रेन करना है. it is their responsibility to prepare others to teach them about the ministry. वो उन लोगों का जिम्मेदारी है दूसरों को नए लोगों को सिखाने का और मिशन के कार्य के लिए प्रस्तुत करना है. So that's why I say the local church is the school for missionary apprenticeship. और इसी कारण मैं कहता हूँ कि जो स्थानीय कलीसिया एक पाठशाला के समान है जो मिशनरियों को सिखाने का मौका देता है. Number 4, चौथी बात, the local church is a library of missionary information. स्थानीय कलीसिया एक पुस्तक संग्रहालय है जो मिशनरी के को जानकारी के लिए मिलती है. The local church is where a member of the church would get information about what is happening out in the mission fields. स्थानीय कलीसिया से ही व्यक्ति को जानकारी मिलेंगे मिशनरी क्षेत्र में क्या हो रहा है. Now that may include magazines. उसके लिए हो सकता है मैगजीन भी हो. It can include prayer lists. वो प्रार्थना के लिस्ट भी हो सकता है. It can be biographies of missionaries. और ये हो सकता है कि मिशनरी लोगों का जन्म कथा भी. Now there should be literally no excuse for anyone who is interested in missions not to be well informed about missions. और इसके लिए कोई ऐसा हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते जो कि मिशन क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है और उनको ये कोई जानकारी नहीं मिला है. So the church should be a place where there will be enough of information about where there is a need to plant a church. स्थानीय कलीसिया ऐसा होना चाहिए, उनके लिए सब जानकारी होना चाहिए कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना करना है. Fifthly, और पांचवी बात, the local church is a power station for missionary prayer. स्थानीय कलीसिया जो कि एक शक्ति का संग्रह जैसे कि बिजली घर के समान प्रार्थना के द्वारा मिशनरी के लिए वो करते हैं. One of the very important aspects that we can learn about corporate prayer is praying for the church, praying for the mission field. और सबसे बड़ी अच्छी बात हम सीख सकते हैं जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो उन मिशनरियों के लिए उन क्षेत्र में जब वो लोग काम करते हैं उनके लिए प्रेयर करते हैं. There is a need for us as a church, first of all, to pray for the lost world.
हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा काम है कि हम उन लोगों के लिए जो खो गए उनके लिए प्रार्थना करें। That is our primary responsibility, to pray that all of them will be saved. और वही हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हर एक खोया हुआ इंसान के लिए हम प्रार्थना करें। The church has to become the power station for missionary prayer. स्थानीय कलीसिया जैसे कि ये बिजली घर उस मिशनरी के लिए प्रार्थना में होना चाहिए। Now, I'm not just talking about once a month praying for our missionaries for 2 minutes and saying we did our part. मैं ये नहीं कह रहा कि महीने में एक बार 2 मिनट के लिए अपने मिशनरी के लिए प्रार्थना करके खत्म कर देना। It's church coming together and praying and asking the Lord to help us as a church that we would be able to do much more for missions on a regular basis. और यह स्थानीय कलीसिया जो कि एक साथ आती है और हम हमेशा ये प्रार्थना करके कि किस तरह से इन मिशनरियों के लिए मिशन क्षेत्र के लिए हम और बहुत आयत से काम कर सकते हैं। You know, our missionaries are in the field by themselves. क्योंकि हमारे जो मिशनरीज है वो उस क्षेत्र में अकेले हैं। We are their power source. और हम लोग जो उनके जो शक्ति का खजाना है। When we pray and commit them to the Lord, that is where they get their power. और हम जब प्रार्थना करते हैं और उन्हें परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो वही वहां से उनको सामर्थ्य मिलती है। The more the church prays for their missionaries, the better the missionary will be able to do what the Lord wants him to do. जो चर्च उन लोग के लिए मिशन क्षेत्र के लिए मिशनरी के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं वहां वो मिशन क्षेत्र में और बहुत आयत से काम कर सकेंगे। So we as a church need to be able to be the power station for our missionaries. तो हम स्थानीय कलीसिया जो कि उन मिशनरियों के लिए एक शक्ति का संग्रह होना चाहिए। Sixthly, the local church is a treasury for missionary funds. और छठवा जो है स्थानीय कलीसिया एक खजाना है जो कि मिशनरी के लिए निधि या पैसा के लिए। Now the local church literally has to support the missionary. स्थानीय कलीसिया जो कि मिशनरी को सहायता भेजती है। Now this was a pattern or a primary New Testament pattern that we find when we study the scriptures. और यही जिम्मेदारी हम देखते हैं कि प्राथमिक जिम्मेदारी जो कि नए नियम में हमें सीखना मिलता है। It will not be right on our part as a church if we are going to tell the missionary, okay, we will support you this much, you take care of yourself. It is not practical. और हमें ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, हम आपको इतना ही सहायता भेजेंगे, आप अपने क्षेत्र में दूसरा सहायता आप अपने लिए खोजो। There are some who are trying this, but it's not really working. कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं परंतु ये मुश्किल है, कठिन है। The church has to be the one who will stand with the missionary and help him when it comes to funds and money that is needed in the mission field. कलीसिया जो कि उन मिशन क्षेत्र के कलीसिया के लिए खड़े रहना है, उन्हें जो जब भी कभी पैसों की या किसी चीज की जरूरत है। That is one reason in our church we have a monthly offering through the envelopes which you are aware of. और इसी कारण हमारे कलीसिया में आपको पता है हर महीने एक एनवेलप आता है जिससे कि मिशन ऑफरिंग करके देते हैं। Now what we give there is what helps the mission department to do what it is called to do. और जो हम देते हैं उससे मिशन डिपार्टमेंट को मदद होती है जो उन लोग के लिए मदद कर सकते हैं। If we will not give, we will not be able to build up the work. अगर हम नहीं देते हैं तो मिशन क्षेत्र का काम आगे नहीं बढ़ सकता है। So our giving is very important. तो हमारा देना बहुत ही महत्वपूर्ण Because that is how the mission field will do more work. और उसी तरह से जो मिशन फील्ड है वो और मिशन क्षेत्र आगे बढ़ेगा। Number 7. और 7वां, The local church is the center for missionary strategy. और जो स्थानीय कलीसिया जो केंद्र युद्ध
मिशनरी के लिए होता है। Now, this is where the leaders in the church become responsible. और उसी कारण जे कलीसिया के अगुवे उनका जिम्मेदारी बढ़ता है। Elders should consider God's plan for world evangelism. जो स्थानीय कलीसिया के जो अगुवा है वो सुसमाचार का जो प्लान करना चाहिए उसके लिए वो प्रस्तुत रहता है। It is the role of the leaders in the church to train and to prepare and to involve the church in praying for and in giving for missions. और स्थानीय कलीसिया का अगुवा उनका ये जिम्मेदारी होता है कि लोगों को सिखाए और प्रार्थना करे उनके साथ और किस तरह से मिशन क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी बढ़ा सकते हैं। That is what we read in the church in Antioch, और यही हम अंतकिया के कलीसिया में सीखते हैं, where we read in Acts chapter 13, 2 and 3 of how they gathered together for prayer. They gathered together to plan what should be done next. और वही हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 13 अध्याय 1 और 2 वचन में किस तरह से वो लोग एक साथ आते हैं स्थानीय कलीसिया के अगुवे और प्रार्थना और मनन करते किस तरह से आगे मिशन कार्य को आगे बढ़ा सकते So हैं। that is where the leadership of the church will plan and spend time in prayer and come up with strategies of reaching the world. तो उसी तरह से कलीसिया के अगुवे जो एक साथ आएंगे, बैठेंगे और चर्चा करेंगे और किस तरह से आगे मिशन के कार्य को बढ़ा सकते हैं उसका चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे। The last thing that I have, और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, the local church is a commissioning body for new missionaries. और स्थानीय कलीसिया एक जो आगे भेजने या कमीशन का देह है जो एक संगठन नया नियम में दर्शाता है। The local church is the one who will authorize and send the new missionary into the field. स्थानीय कलीसिया जो है वो नया मिशनरी लोगों को चुनेंगे और उन्हें तैयार करेंगे और फिर मिशन फील्ड में भेजेंगे। Sending the missionaries to the field is the responsibility of the local church. और मिशन क्षेत्र में मिशनरी को भेजने का जिम्मेदारी वो स्थानीय कलीसिया का ही है। Now, who will go? अब कौन जाएगा? Now, the question is normally answered, not me, somebody else. और इस प्रश्न का उत्तर हमेशा यही होता है, मैं नहीं और किसी को भेजो। We always look at this whole question of, oh yes, we need a missionary. और हम हमेशा देखते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर हाँ, हमें एक मिशनरी की जरूरत है, But who will go? पर कौन जाएगा? And we are always looking at somebody else to be the one to go as a missionary. और हम हमेशा देखते हैं कि और कहीं कोई उस मिशन क्षेत्र में जाए। But it is from the church that the missionary has to be going. पर ये जो कलीसिया ही से जो मिशनरी मिशन क्षेत्र में जाना है। And it is from the church that God has to pick up somebody like you and prepare you and send you into the mission field. और फिर कलीसिया ही से परमेश्वर ने किसी को चुनना है और उन्हें तैयार करना है और मिशन क्षेत्र में भेजना है। I know it's not easy being in the mission field. और मैं जानता हूँ ये बहुत सरल नहीं है मिशन क्षेत्र में रहना। Like many of you, I grew up in this city. आप लोगों के समान मैं भी इस शहर में बड़ा हुआ हूँ। And going into the mission fields where there were no facilities for anything was always a challenge. शहर में पला पोसा होने के बाद जब गांव में जाके मिशन क्षेत्र में काम करना ये हमेशा हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। It's not easy to when you're used to all the facilities that you have here in your home and you don't have them there to go. और ये बहुत सरल नहीं है जब हमारे घर में सब कुछ मिलता है, ऐश आराम है और मिशन क्षेत्र में जाके जहाँ हमें चीजों की जरूरत होती है। But let me tell you this. पर मुझे ये कहने दीजिए, If God has called you,
अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, if God wants you to be His servant wherever, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके लिए काम करें जहां वो चाहता है, if God has chosen you to be the one, then God will ensure that you are used by Him. अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, तो वही आपको तैयार करेगा उस मिशन क्षेत्र में काम करने के लिए। And the church is the one that will send you as their representative to go and work where God sends you. और कलीसिया आपको भेजेंगे उनके प्रतिनिधि होने के नाते जहां जाकर आपको परमेश्वर की सेवा करना है। Very often when we talk about missions, we think it is for others, not for us. जब कभी भी हम मिशन के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं और दूसरों के लिए है। We think that I will never be able to be a missionary. और हम सोचते हैं कि मैं कभी एक मिशनरी नहीं बन सकता। I may not become a servant of the Lord. मैं शायद एक मसीह का एक दास नहीं बन सकता। But the fact is that the servant of the Lord, the missionaries for God, will come from the church. और ये निर्णय है, यही परमेश्वर का इच्छा है कि परमेश्वर का जो दास इसी कलीसिया से परमेश्वर के लिए प्रस्तुत होगा और मिशन क्षेत्र में काम करेगा। That's what happened with Barnabas and Saul. और वही होता है बारनबास और शाऊल के साथ। They were all in prayer together, और वो सब लोग प्रार्थना में समूह रूप से थे। and the Spirit of the Lord says, I want these two to go to the और mission. पवित्र आत्मा उन पर आता है और कहता है कि मैं चाहता है ये दोनों प्रभु के काम के लिए मिशन क्षेत्र में जाए। The scriptures don't say that they asked any questions, वचन ये नहीं बताता है कि वो कोई प्रश्न पूछते हैं, but they just went. और वचन ही बताता है कि वो गए। And we know from the book of Acts what all they did. और प्रेरितों के कार्य के हम सीखते हैं उन्होंने क्या क्या किया है। The number of churches that they planted. कितने कलीसिया की स्थापना उन्होंने किया है। Now this is the role that we have for us. और यही कलीसिया का जो मायना रखता है। As a church, we are responsible for what happens in the mission ये field. कलीसिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होता है कि मिशन क्षेत्र में क्या होता है। And as individuals, God could be calling you to be His servant wherever He's placed, He's called you to work. व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपको आज बुला रहा है जिस तरह जहाँ कहीं वो मिशन क्षेत्र में अपना काम करने के लिए। I want you to think about this. मैं आपको थोड़ा सोचने के लिए समय देता हूँ। I want you to say yes if God is calling you to. मैं चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है तो आप उसे हाँ कहिए। There is a lot of blessing in serving the Lord. और इसमें बहुत आशीष है जब हम परमेश्वर के लिए प्रस्तुत होते हैं। The worship team will lead us in a song. आराधना दल आकर एक गीत में हमारे अगुवाई करेंगे। And as we sing that song, I want you to pray for yourself. और वो गीत गाते वक्त मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। You prepare yourself, and when we pray afterwards, you can acknowledge what God is doing in your life. आप अपने मन की तैयारी करें और प्रार्थना करें, जो उसके बाद परमेश्वर जो आपसे बातचीत करे उसके उत्तर में आप हाँ कह सकते हैं। So as we sing the song now, you prepare your heart. और जैसे कि हम गीत को गाते हैं, आप अपने हृदय को प्रस्तुत करिए। फिर से जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जिस तरह हमने वचन सुना है, तो क्यों ना हम प्रभु के राज के लिए एक उपयोगी पात्र बने। Why don't we serve Lord whenever He needs us, whenever He calls us? Why don't we give our best to our Lord? तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर ये गीत गाए, प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है।
मुक्तिदाता है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। The Lord is calling us as a church to be involved more in missions. परमेश्वर आज हमें कलीसिया होने के नाते मिशन में और भी भाग लेने के लिए बुला रहे हैं। And the Lord wants us to make that commitment to Him at this particular time. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। So as we look at ourselves, let us make a commitment at this time that we will be more involved in our giving, in our praying, and in our supporting our missionaries. और आज जब अपने आप को हम इस मिशन क्षेत्र के लिए देखते हैं, परमेश्वर हमें और भी मदद करे ताकि हम मिशन क्षेत्र में देने, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तुत रहें। There may be some of you who the Lord is saying, preparing you to come and serve Him. हो सकते हैं आप में से कुछ को परमेश्वर बुला रहे हैं कि आप आए और यीशु की सेवा के लिए आप प्रस्तुत हो जाए। I want you, as you pray now, to raise your hands जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों को उठाए and tell the Lord, yes Lord, I am ready, you please take me and use me. और प्रभु यीशु मसीह को कहिए कि हाँ पिता, मैं तैयार हूँ आपकी सेवकाई के लिए। And make a commitment to the Lord at this time. और उसके लिए आप अपने आप को समर्पण करिए। So let's pray as we do this. तो आइए हम प्रार्थना करें जैसे हम इसके लिए तैयार होते हैं। Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for the example that we have of the Church of Antioch. धन्यवाद देते हैं अंतकिया के कलीसिया का जो उदाहरण हमारे सामने है। Thank you, Lord, for those like Paul and Barnabas and others who gave their everything so that the church would grow all over the world. धन्यवाद देते हैं पौलुस और बारनबास जो सब कुछ उन कलीसिया के लिए दे दिया ताकि कलीसिया और बढ़ोतरी पा सके। We want to pray, Lord, that as a church you would help us to be more involved in missions. और कलीसिया होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें उस मिशन क्षेत्र के लिए और भी तैयार करिए। Help us, Lord, to be those who will be giving. होने दीजिए हम में से कुछ ऐसे जो मिशन क्षेत्र के लिए दे सके। Help us, Lord, to be those who will be always praying for missions. होने दीजिए हम में से कुछ ऐसे प्रस्तुत हो जो कि प्रार्थना के लिए मिशन क्षेत्र के लिए तैयार हो। Help us, Lord, to be those who will support and encourage our missionaries. होने दीजिए हम में से ऐसे कुछ प्रस्तुत हो जो कि मिशनरी को प्रोत्साहन के लिए तैयार रहे। Help us, Lord, as a church to be able to do this. हम कलीसिया होने के नाते इन सब कुछ करने के लिए हमें तैयार करेंगे। We commit ourselves to do this, Lord. हम अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं। We want to pray, Lord, there are those who have raised their hands, they want to serve you. हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों ने जिन्होंने उनके हाथ उठाए और आपके सेवा के लिए प्रस्तुत होना चाहते Lord, हैं। I pray that you would take them, you would prepare them and use them, Lord. हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता उन्हें आप लीजिए और उन्हें तैयार करिए, उनका उपयोग आप करिए। We commit their lives into your hands. उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं Make them like Paul and Barnabas and use them in mighty ways. और उन जीवन को लेकर आप पौलुस और बारनबास के समान उनके जीवन को अपने हाथों में लिए, उनका उपयोग आप करिए। We commit all of us into your hands. हम सबको आपके हाथों में देते We हैं। pray, Lord, that we would be those who would be involved in the work that is so important for each one of हम us. प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम मिशन के उस कार्य के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। Once again, we commit all of us into your hands. फिर से एक बार हम अपने सबको अपने हाथों में देते हैं। We pray, Lord, that you would lead us and help us to be those involved in missions in a bigger and a greater way. हम प्रार्थना करते हैं हम में से ऐसे आप बनाइए ताकि हम उस
मिशन के काम के लिए प्रस्तुत रहे, जो कि बड़े पैमाने पे हम कर सके। Thank you for speaking to us this morning. धन्यवाद देते आप हमसे बातचीत करने के लिए। We commit our lives into your hands. हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Take it, Lord, and use it better for your glory. हमारे जीवन को आपके हाथों में लीजिए और आपके काम के लिए आप उसका इस्तेमाल करिए। We pray all this in Jesus' और name. सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। May God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। Even as you get more involved in missions, may God give you opportunities to serve Him better. और मिशन के कार्य में जब आप अपने आप को लेते हैं, प्रभु आपको और भी मौका देता कि आप उसकी सेवा के लिए अपने आप का उपयोग कर सकें। May God bless you and use you mightily. प्रभु आपको आशीष दे और आपको उपयोग करे। Amen. आमीन।